राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद चौथा अध्याय श्लोक संख्या 15 से पाठ कर रहे हैं। जिनका कीर्तन स्मरण दर्शन बंदन श्रवण और पूजन जीवों के पापों को तत्काल नष्ट कर देता है, उन पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण को बार बार नमस्कार है। विवेक की पुरुष जिनके चरण कमलों की शरण लेकर अपने हृदय से इस लोक और परलोक की आसक्ति निकाल डालते हैं। विवेकी पुरुष जिनके चरण कमलों की शरण लेकर अपने हृदय से इस लोक और परलोक की आसक्ति निकाल डालते हैं और बिना किसी परिश्रम के ही परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। उन मंगलमय कीर्ति वाले भगवान श्री कृष्ण को अनेक बार नमस्कार है। बड़े बड़े तपस्वी, दानी, यशस्वी, मनस्वी, सदाचारी और मंत्रवेता जब तक अपनी साधनाओं को तथा अपने आप को उनके चरणों में समर्पित नहीं कर देते, चाहे कोई कैसा भी हो, तपस्वी हो, दानी हो, यशस्वी हो, मनस्वी हो, सदाचारी हो, मंत्रवेता हो, मंत्र का रहस्य जानने वाला हो, जब तक अपनी साधनाओं को तथा अपने आप को उनके चरणों में समर्पित नहीं कर देते, तब तक उन्हें कल्याण की प्राप्ति नहीं होती। समर्पण भाव तो कई तरह का हो सकता है, पर जहां मुख्य बात यह है कि अपने मन की, मेरे मन की हो जाए। भगवान से प्रार्थना की जाए कि मेरे मन की हो जाए, तो समर्पण कमजोर हो जाता है। प्रभु जो तेरी इच्छा वही हो। तो इससे सिद्ध होता है कि वैराग्य है। विवेक होने से वैराग्य हो गया, तो इससे सिद्ध हो गया कि वैराग्य है। तो वैराग्यवान ही सच्ची शरणागति कर पाता। इसलिए कह रहे हैं, जब तक भगवान के चरणों में समर्पित नहीं होते, तब तक उन्हें कल्याण की प्राप्ति नहीं होती।
जिनके प्रति आत्मसमर्पण की ऐसी महिमा है, उन कल्याणमयी कीर्ति वाले भगवान को बार-बार नमस्कार है। भगवान को बार-बार नमस्कार है। किरात, ऊन, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, आभीर, कंक, यवन और खस आदि नीच जातियां तथा दूसरे पापी जिनके शरणागत भक्तों की शरण ग्रहण करने से ही पवित्र हो जाते हैं। खून और यवन हम ये तो मुस्लिम ही होते हैं और ये सब नीच जातियां मानी जाती हैं। इतनी जातियां बता के उसके बाद आदि भी लिखा हुआ मैंने और भी। ये नीच जातियां तथा दूसरे पापी जिनके शरणागत भक्तों की शरण ग्रहण करने से पवित्र हो जाते। ये सब जातियां दूसरे पापी और भी जिनके शरणागत भक्तों की शरण ग्रहण करने से ही पवित्र हो जाते। जो शरणागत भगवान के भक्त हो चुके हैं, ये सब नीच जातियां भी उन भक्तों की शरण में चले जाएं तो वो पवित्र हो जाती है। उन सर्वशक्तिमान भगवान को बार-बार नमस्कार है। वे ही भगवान ज्ञानियों के आत्मा हैं, भक्तों के स्वामी हैं, कर्मकांडियों के लिए वेद मूर्ति हैं, धार्मिकों के लिए धर्म मूर्ति हैं और तपस्वियों के लिए तप स्वरूप हैं। ब्रह्मा, शंकर आदि बड़े-बड़े देवता भी अपने शुद्ध हृदय से उनके स्वरूप का चिंतन करते हैं और आश्चर्यचकित होकर देखते रहते हैं। वे मुझ पर अपने अनुग्रह की प्रसाद की वर्षा करें। जो समस्त संपत्तियों की स्वामिनी लक्ष्मी देवी के पति हैं, समस्त यज्ञों के भोक्ता एवं फलदाता हैं, प्रजा के रक्षक हैं, सबके अंतर्यामी और समस्त लोकों के पालन करता है तथा पृथ्वी देवी के स्वामी हैं। इससे सिद्ध हो गया कि भगवान सबके कल्याण के लिए फिर से सुन लीजिए जो 20वां श्लोक है। जो समस्त संपत्तियों की स्वामिनी लक्ष्मी देवी के पति हैं, समस्त यज्ञों के भोक्ता एवं फलदाता हैं, प्रजा के रक्षक हैं। ये सारी प्रजा उन्हीं की है, वही रक्षा कर रहे हैं। रक्षा एक तो कर्म के सिद्धांत से भी रक्षा हो रही है। कि तत्व दृष्टि से अगर चिंतन हो तब, लौकिक दृष्टि से नहीं,
सुख-दुःख को लेकर के, ऐसी बात नहीं। भगवान किसी का विचार ठीक कर दें तो रक्षा हो गई। हुँ। तो दुःख एक तप है, वो सहन करना ही पड़ता है। आत्मा रूप से भगवान भीतर ही है और उन्हीं के कारण शरीर जो है सभी कार्य करता है, सुख-दुःख के अनुभव करता है। उस परमात्मा की शक्ति से ही करता है। तो परमात्मा उससे कभी भी दूर नहीं हुए, ये विचार करना चाहिए। पर हम खुद ही मान लेते हैं भगवान दूर है। इतनी दूर है कि मुझे इधर जाना पड़ेगा, उधर जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, तब ये तुरंत समझ में आ जाएगा कि नहीं, कहीं नहीं जाना पड़ेगा। वो तो इस तरह मेरे साथ ओत-प्रोत हैं। बुद्धि उनकी शक्ति से चल रही है। ये जो मैं सुख-दुःख के अनुभव कर रहा हूँ, उनकी ही कृपा से कर रहा हूँ। कैसा भी मेरा जीवन ऊँचा-नीचा हो, ये अनुभूति जो है, ये उन्हीं के बल से कर पा रहा हूँ। तो कहाँ वो दूर हुए? इसलिए कह रहे हैं, जिन्होंने यदुवंश में प्रकट होकर अंधक, वृष्णि, यदुवंश के लोगों की रक्षा की है। भगवान तो सबकी रक्षा कर रहे हैं। तथा जो उन लोगों के एकमात्र आश्रय रहे हैं, वे भक्त वत्सल संत जनों के सर्वस्व श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। विद्वान पुरुष जिनके चरण कमलों के चिंतन रूप समाधि से शुद्ध हुई बुद्धि के द्वारा, विद्वान पुरुष जिनके चरण कमलों के आत्म तत्व का साक्षात नहीं, विद्वान पुरुष जिनके चरण कमलों के चिंतन रूप समाधि से, जिनका भगवान के चरणों में चित्त लगा हुआ स्थिर होकर के ये समाधि हो गई। समाधि से शुद्ध हुई बुद्धि के द्वारा, समाधि से शुद्ध हुई बुद्धि के द्वारा आत्म तत्व का साक्षात्कार करते हैं। इसीलिए वृत्ति निरोध योग कहा। अब वृत्तियां चलती रहेंगी तो विक्षिप्त रहेंगी। इस और चिंतन रूप समाधि में निरोध हो गया ना उसमें चित्त का, भगवान के चरणों में स्थिर हो गया। ऐसी शुद्ध हुई बुद्धि के द्वारा आत्म तत्व का साक्षात्कार करते हैं तथा उनके दर्शन के अनंतर अपनी अपनी मति और रुचि के अनुसार जिनके स्वरूप का वर्णन करते रहते हैं।
मति और रुचि के अनुसार जिनके स्वरूप का वर्णन करते रहते हैं, वे प्रेम और मुक्ति के लुटाने वाले भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। जिन्होंने सृष्टि के समय ब्रह्मा के हृदय में पूर्व कल्प की स्मृति जागृत करने के लिए ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी को प्रेरित किया और वे अपने अंगों के सहित वेद के रूप में उनके मुख से प्रकट हुई। वेद के रूप में उनके मुख से प्रकट हुई। वे ज्ञान के मूल कारण भगवान मुझ पर कृपा करें, मेरे हृदय में प्रकट हूं। फिर से, जिन्होंने सृष्टि के समय ब्रह्मा के हृदय में पूर्व कल्प की स्मृति जागृत करने के लिए पूर्व कल्प की स्मृति जागरण करने के लिए ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी को प्रेरित किया, जिन्होंने जब सृष्टि रचना करनी थी ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी को प्रेरित किया। वे अपने अंगों के सहित वेद के रूप में उनके मुख से प्रकट हुई। वे ज्ञान मूल कारण भगवान मुझ पर कृपा करें, मेरे हृदय में प्रकट हूं। ज्ञान की देवी तो मुझे सरस्वती ही लगते हैं। उनसे उनके मुख से प्रकट हुई थी। वे ज्ञान के मूल कारण भगवान मुझ पर कृपा करें, मेरे हृदय में प्रकट हो। हम भगवान को माखन चोर और फलाना चोर डमकाना मान के चलते हैं ना, तो फिर उनके गीत भी गाते हैं। भगवान को कैसा समझना चाहिए अपने हृदय में, अपना विचार भगवान के प्रति कैसा होना चाहिए, ये रहस्य खोल के बताया जा रहा है। इसलिए जो स्तोत्र होते हैं उनका पाठ अवश्य करना चाहिए। स्तोत्र में बहुत कुछ छुपा रहता है। भगवान ही पंच महाभूतों से इन शरीरों का निर्माण करके इनमें जीव रूप से शयन करते हैं। भगवान ही पंच महाभूतों से इन शरीरों का निर्माण करके इनमें जीव रूप से शयन करते हैं और 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण और 1 मन, इन 16 कलाओं से युक्त होकर इनके द्वारा 16 विषयों का भोग करते हैं। वो कैसे? ज्ञानेंद्रियां, देखना, सुनना, बोलना, ये सब तो है ही है। स्पर्श करना इत्यादि। तो जो क्रिया होती है तो क्या है, इनके द्वारा भोग करते हैं, मैंने वही भोगने वाले हैं। 5 कर्म इंद्रिय, 5 प्राण और 1 मन, इन 16 कलाओं से युक्त होकर, ये 16 कला है,
5 प्राण और एक मन, इन 16 कलाओं से युक्त होकर इनके द्वारा 16 विषयों का भोग करते हैं। वे सर्वभूतमय भगवान मेरी वाणी को अपने गुणों से अलंकृत कर दें। वे सर्वभूतमय, सब में रहने वाले भगवान मेरी वाणी को अपने गुणों से अलंकृत कर दें। संत पुरुष जिनके मुख कमल के मकरंद के राम राम, संत पुरुष जिनके मुख कमल से मकरंद के समान झरती हुई ज्ञानमयी सुधा का पान करते रहते हैं। फिर से, संत पुरुष जिनके मुख कमल से मकरंद के समान झरती हुई ज्ञानमयी सुधा का पान करते रहते हैं, उन वासुदेवावतार सर्वज्ञ भगवान व्यास के चरणों में मेरा बार बार नमस्कार है। उन वासुदेवावतार सर्वज्ञ भगवान व्यास के चरणों में मेरा बार बार नमस्कार है। परीक्षित, वेद गर्भ स्वयंभू ब्रह्मा ने नारद के प्रश्न करने पर यही बात कही थी। स्वयंभू ब्रह्मा ने नारद के प्रश्न करने पर यही बात कही थी, जिसका स्वयं भगवान नारायण ने उन्हें उपदेश किया था, और वही मैं तुमसे कह रहा हूं। ये है भगवान की कृपा, और यही है रक्षा। भगवान सबकी रक्षा कर। हम ही अपने विचार से अपने आप को अकेला मानते, अपने विचार से, अपने अज्ञान से। क्योंकि तत्व दृष्टि नहीं रहती, अज्ञानमयी दृष्टि से ही ओतप्रोत रहने के कारण दुख रूप हो जाते हैं। इसलिए ये स्तुतियां जो है, इनका पाठ तो करना चाहिए। भागवत जी की स्तुतियां, वृंदावन में एक मेरे पास ग्रंथ पड़ा हुआ है, कोई मुझे सारी भागवत की स्तुतियां प्रिंट की हुई किसी सज्जन ने करवाई होंगी, एक छोटी सी पुस्तक बना के मेरे को दे गया। उस समय में मेरा चिंतन ऐसा होता था, स्तुतियों को क्या करना है, भागवत में छुपी हुई बातों को ढूंढना है मैंने, इसके रहस्य को समझना है। और ये जानना चाहता हूं कि भागवत जी हमें क्या कह रही है, इसका सार क्या है। इस सब चिंतन के साथ बुद्धि उधर लगी हुई थी, इसलिए स्तुतियां मेरे पास पहुंच गई, पर मैंने उसको पाठ नहीं किया उसका। वो यही सब स्तुतियां हैं जो भागवत जी में।
खैर, अगर कोई व्यक्ति बीमार हो, तो उसको लिवर ही उसका खराब हो, तो उसको आप बहुत अच्छी वस्तु दें खाने को, तो मना कर देगा। बस कुछ ऐसी स्थिति बन गई और उस तरफ दृष्टि ही नहीं गई। लेकिन बाद में पाठ करते रहे तो ये सब समझ में आने लगा कि भगवान को हमने कैसा मानना है, भगवान का स्वरूप क्या है ये जानना है, फिर उस भाव से उनको जो भगवान का स्वरूप है, उस भाव से अपने जो भी प्रार्थना करनी हो, वो प्रार्थना की जाए, तो वो शुद्ध प्रार्थना। नहीं तो कुछ और वो जैसी हमारी एक साधारण सामाजिक बुद्धि होती है, उसके अनुसार करेंगे, तो भगवान को वैसे ही बना लिया जैसे हम हैं, और हमें वो लाभ भी कोई नहीं होगा। भले ही भगवान वस्तु दे दें हमें, पर वस्तु से लाभ नहीं हुआ कुछ भी, जब तक भगवान के स्वरूप को नहीं समझेंगे। जब समझेंगे तो ही अपने हृदय में ही उनके स्वरूप का दर्शन करने से ही प्रसन्नता हो जाएगी। तो हमारा चौथा अध्याय विश्राम हो गया। आज यही विश्राम कर देते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।